वैसे भले ही कोई भगवान का नाम ना ले, पर भैया इस भय से सब भक्ति करते कहीं नरक में न जाना पड़े। हाँ? पर मैं कहूं कि सज्जनों, भक्ति कभी भय से नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो प्रेम से होनी चाहिए, क्योंकि भक्त वो नहीं होता जो भयभीत होता है कि कहीं पाप लग जाए, कहीं नरक में चले जाएं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। अब ऐसा ऐसा नरकों का वर्णन भागवत जी में भी तो सुखदेव जी ने किया है महाराज। कुंभी पाक नरक, रौ रौ नरक। बोले जो अधर्म करेंगे, पाप करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, फिर महाराज वो यमराज जी के यहाँ जाएंगे। ठाकुर जी ने स्पेशल यमराज जी को सारा डिपार्ट दे रखा है कि ऐसा जीव जो धर्म से दूर है, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, पाप में रत है, तो फिर उसको यमराज जी को सौंप दिया जाता है। और फिर जैसे कपड़े की धुलाई वॉशिंग मशीन में होती है ना, वैसे यमराज जी के यहाँ धुलाई होती है जम के। अब इतने सुन रखे कि महाराज अगर ऐसा नहीं किया तो फिर नरक में जाएंगे, फिर वहाँ जैसे कढ़ाई में खौलते हुए तेल में पकौड़ी तली जाती वैसे तले जाएंगे, जलाए जाएंगे, क्या क्या होगा हमारे साथ। तो कई बार जीव भय से भगवान की शरण में आ जाता है, भय से भजन में लग जाता है, अच्छे काम करने लग जाता है। पर मुझे लगता है कि भक्ति भय से मुक्त होना चाहिए। इस भय से मुक्ति मत करिए कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये होगा वो होगा। भजन करिए तो भाव से करिए, प्रेम से करिए, और इसलिए करिए कि हमें ठाकुर जी प्राप्त हो जाएं। भजन इसलिए नहीं होना चाहिए कि हमें दुनिया की हर वस्तु मिल जाए, बेटा मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, या फिर नरक जाने से बच जाएं। इस भाव से कभी भक्ति नहीं हो सकती। ये तो सौदेबाजी है, ये सौदेबाजी है कि प्रभु हमने इतना भजन किया, अब हमें ये दे दो। हमने इतना सुमिरन किया, इतना दान धर्म किया, इतना कथा सत्संग सुन लिया, अब हमें ये दे दो। ये सौदेबाजी है महाराज। क्योंकि भक्ति तो वो है जहां भक्त की कोई मांग ही नहीं होती है, भक्त की कोई चाह नहीं होती है कि हमें ये हो जाए, ये मिल जाए, तब हम भक्ति करेंगे। क्यों? यदि आप इस भावना से भक्ति कर रहे हो कि हम भजन करेंगे तो ठाकुर जी हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, हमें ये देंगे वो देंगे, फिर ऐसा कभी आएगा जब कभी आपके मन की नहीं होगी ना, तो आपका भरोसा उठ जाएगा, फिर आपकी भक्ति बीच में रह जाएगी। कभी ऐसा होगा जब आपके मन का नहीं होगा, आपकी इच्छा जो आप रखते हो ठाकुर जी से वो नहीं हुआ, तो फिर आपको लगेगा भगवान तो सुनते ही नहीं हैं। पर हमें कभी भी ठाकुर जी का जो विधान है ना, उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। उस पर हम संदेह कर लेते हैं कि भगवान ने ऐसा नहीं किया तो किस काम के भगवान, अब हम नहीं करेंगे भक्ति। कई बार भक्ति दांव पे लग जाती है। पर आप सुनेंगे जितने भी भक्त हैं ना, श्री प्रहलाद जी का चरित्र आज हम लोग सुनेंगे कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन में रही, खुद का पिता ही दुश्मन बन के बैठा है, लेकिन धन्य है प्रहलाद जी की निष्ठा। उन्हें भगवान पर भरोसा था और अंत तक भरोसा था, और उसी भरोसे के कारण ही मेरे नारायण को नरसिंह बनकर के खम्मे से प्रकट होना हो गया, प्रकट होना पड़ गया। इसलिए भक्ति में भय नहीं होना चाहिए। जो जो घटनाएं हुई प्रहलाद जी के साथ में ना, हम लोग होते तो कब के छोड़ के भाग जाते ठाकुर जी को। हाँ,
कि भाई क्या रखा, इतनी दुर्दशा हो रही, कभी पहाड़ से फेंकवा दिया, कभी अग्नि में जला दिया, कभी सर्पों से कटवाया, कभी जहर पिलाया, कभी तपते हुए खंबे से बांध दिया गया। क्या क्या प्रताड़ना नहीं दी हिरण्यकश्यपु ने। पर कभी प्रहलाद जी ने अपने मन के विश्वास को कम होने नहीं दिया, अपनी भक्ति को डिगने नहीं दिया। और ऐसा भरोसा जिस दिन हमारे भीतर आ जाएगा ना, उसी दिन वो भगवान हमारे लिए भी प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन ऐसा भरोसा हमारे हृदय में आ जाए भगवान के लिए, ऐसे भक्तों का चरित्र जो हमें सिखाता है कि भय से भक्ति मत करिए, भक्ति करिए तो ठाकुर जी से ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए करिए। महाराज, हमें गोविंद मिल जाए, हमें गोविंद का प्रेम मिल जाए, इसलिए भक्ति करिए। ऐसे भक्तों के चरित्र, कल हम सभी ने श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र सुना। एक छोटे से बालक ने भगवान को प्रकट कर लिया महाराज, क्योंकि उसका विश्वास। और हम लोगों को भरोसा नहीं होता ठाकुर जी पे। हम भक्ति तो करते हैं, पर कहीं ना कहीं लगता है कि ठाकुर जी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, विश्वास की कमी रहती है। और जिसके कारण कभी कभी देर भी होती है ठाकुर जी को सुनने में। श्री प्रहलाद जैसे भक्त ने भगवान को प्रकट कर दिया, ध्रुव जैसे बालक ने भगवान को प्रकट कर दिया, क्योंकि उनकी निष्ठा ऐसी थी, उनकी भक्ति ऐसी थी। श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा आज हम लोग सुनेंगे। दो ऐसे नन्हे भगवान के भक्त हुए महाराज, जिन्होंने बाल्य अवस्था में, जिन्होंने छोटी अवस्था में भगवान को पा लिया। ऐसे दो भगवान के छोटे बालक भक्त हुए। और उन छोटे बालकों के लिए मेरे ठाकुर जी, मेरे हरि, मेरे नारायण प्रकट हुए महाराज। वैसे तो बहुत सारे भक्तों की रक्षा भगवान ने की, बहुत सारे भक्तों को भगवान ने दर्शन दिया, बहुत सारे भक्तों पर भगवान ने कृपा किया। पर दो ऐसे नन्हे बालक थे, ध्रुव और प्रहलाद, जिन्होंने छोटी सी अवस्था में भगवान को प्रकट कर लिया और दुनिया को, सारे जगत को ये उदाहरण दिया कि भगवान को पाने के लिए कोई बहुत लंबी उम्र होने की आवश्यकता नहीं है कि बहुत बड़ी उम्र होगी तभी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। उन्होंने ये दर्शा दिया कि भगवान को पाने के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं है, भगवान को पाने के लिए तो बस सच्ची आस्था की आवश्यकता है महाराज। सच्ची आस्था की आवश्यकता है। आपकी आस्था कितनी प्रबल है, आपको भगवान उतने जल्दी मिलेंगे। और इसी भागवत जी में उदाहरण है, रामचरितमानस में उदाहरण है कि मनु जी को तो हजारों वर्ष लग गए, जो ध्रुव जी के दादा हैं। अब बताइए, दादाजी को हजारों वर्षों तप करने के बाद मिले और नाती को तो केवल 6 महीना में ठाकुर जी मिल गए। तो अवस्था नहीं देखते ठाकुर जी, आस्था देखते हैं कि आपके भीतर कितनी सच्ची आस्था है महाराज। अवस्था से कोई अर्थ नहीं है कि हम बहुत बड़ी उम्र के हो गए तो हमें ठाकुर जी मिल जाएंगे, नहीं। और एक बात, इसीलिए कहा जाता है कि बचपन से भक्ति करो। क्यों? क्योंकि बचपन में जो भक्ति करना प्रारंभ कर देते ना, उन्हें ठाकुर जी जल्दी मिल जाते। पर हमें लगता है कि अभी तो बचपन, तो अभी भक्ति करने की उम्र थोड़ी है, अभी तो भैया पढ़ाई लिखाई करो, मौज मस्ती करो, खेलो कूदो घूमो, यही जिंदगी है। फिर युवावस्था आ गई, बोले अब भजन कर ले, बोले नहीं, अभी भी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तो फिर कमाओ, फ्लैट बनवाओ, बढ़िया बिजनेस आगे बढ़ाओ, धन कमाओ, घर गृहस्थी बसाओ, अभी तो इसका टाइम है, जिंदगी जीने का, आनंद लेने का टाइम है। और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई।
अब वृद्धावस्था आ गई और अब माला लेकर बैठे महाराज। हाँ, अब माला लेकर बैठे तो पता चला खुद का शरीर संभाला नहीं जा रहा, तो मंत्र और माला क्या संभालेंगे। 2 जन बिठाते हैं तो बैठते हैं, खिलाते हैं तो खाते हैं, अब क्या संभालेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिसने बचपन में भक्ति नहीं किया तो 55 में भी होने वाला नहीं है महाराज। इसलिए भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, कोई अवस्था नहीं होती, भजन करने की कोई अवस्था नहीं होती। अपने बच्चों को बचपन से ही भगवान में जोड़िए, अपने बालकों को बाल्यावस्था से भगवत भक्त बनाइए, उन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए, जो करना है करिए, लेकिन उन्हें साथ ही साथ में भगवत भक्त बनाइए। आपको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, बिजनेसमैन बनाना, जो बनाना सो बनाइए, लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे को भगवान में भी लगाइए, भगवत भक्त भी बनाइए, ताकि वो एक अच्छा इंसान भी बन पाए। उसे कथा में, सत्संग में, मंदिर में लेकर जाइए। आज समस्या ये है कि हमें लगता है कि बच्चों को क्या आवश्यकता है अभी मंदिर जाने की, अभी कथा में जाने की, सत्संग में जाने की। जाएंगे एक टाइम के बाद, नहीं, वो जब कच्ची मिट्टी के समान है, जब बचपन में उसे आपने नहीं जोड़ा तो फिर 55 में भी जुड़ने वाला नहीं है। और ऐसे बच्चे ही माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को भगवान से नहीं जोड़ा, संतों और सद्गुरुओं से नहीं जोड़ा, कथा और सत्संग से नहीं जोड़ा महाराज। ऐसे बच्चे ही एक समय आता है जब भगवान को भी नहीं मानते। कई घरों में हमने देखा बच्चे माँ बाप का विरोध करते हैं। किस बात के लिए? कि पूजा पाठ मत करो, कथा सत्संग में मत जाओ, ये भगवान कुछ नहीं होते। और वो माँ बाप आकर रोते हैं कि महाराज बच्चे को समझाओ, हम घर में पूजा करते हैं तो ये विरोध करते हैं। हमने कहा भैया ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती तो आपकी है कि आपने बचपन से इसे भगवान से नहीं जोड़ा। और ध्यान रखिएगा, जब बच्चा भगवान को नहीं मानेगा तो माँ बाप को भी मानने वाला नहीं है। और यदि उसने भगवान को माना है तो माँ बाप की सेवा जरूर करेगा, बुढ़ापे में आपको वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आएगा। इतना तो संस्कार उसमें होगा कि वो अपने माँ बाप की सेवा करेगा महाराज, इतना तो संस्कार उसमें होगा। ऐसे ध्रुव जी महाराज की कथा कल हम सब ने सुनी। महाराज अंग की कथा आई, जिनके यहाँ एक वेन नामक नास्तिक पुत्र का जन्म हुआ। और राजा इतने दुखी हुए कि महाराज घर छोड़कर जंगल में चले गए बेटे से दुखी होकर के। और ब्राह्मणों ने श्राप दिया, वेन की मृत्यु हो गई। अब राज्य कौन संभाले? तब ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। महाराज पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय हो। पृथु जी महाराज ने पुनः धर्म से पृथ्वी को स्थापित किया और पृथु जी के ही नाम पर इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। इसके बाद पुरंजनोपाख्यान है, महाराज नाभि की कथा है, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ भगवान की जय हो। इसी क्रम में जड़ भरत जी की कथा आई, जिनका उद्धार होने में 3 जन्म लग गया। वन में आए थे तपस्या करने, भगवान को प्राप्त करने, पर महाराज एक मृग का बालक था, उसका पालन करने लगे। उस मृग से इतना प्रेम हुआ कि अंत समय में उसी मृग को याद करते हुए शरीर छूटा। अगला जन्म भी मृग का हुआ, फिर शरीर छूटा, फिर अगला जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में। बचपन से ही पिता ने बहुत सिखाया, पढ़ाया, वेद मंत्र याद कर लो, विवाह पद्धति याद कर लो, ये करो वो करो। बोले नहीं, कुछ नहीं किया।
क्यों? आज मैं सारे वेद मंत्र याद कर लूँगा, कल को कहेंगे जाओ यजमान के घर पूजा करा के आओ, विवाह करा के आओ, श्राद्ध करा के आओ, और मुझे ये सब करना नहीं है, मुझे तो भगवत प्राप्ति करना है। यद्यपि भगवान की कृपा से उन्हें हर जन्म की बात याद थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं सीखा कि इस बार मुझे फंसना नहीं है माया में। और जब कुछ भी पढ़ा नहीं, कुछ भी सीखा नहीं, तो पिता ने खींच कर कहा ये तो जड़ बुद्धि है, सोई नाम जड़ भरत पड़ गया। ऐसे जड़ भरत जी महाराज जीवन भर कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले, जीवन में एक ही बार बोले, और ऐसा बोले, राजा रहुगढ़ को ऐसा उपदेश किया कि उसकी जिंदगी बदल गई महाराज। जीवन में एक बार बोले। इसके बाद में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, और जब नरकों का वर्णन आया तो सुखदेव जी महाराज के मुख से ये बातें सुन करके श्री परीक्षित जी भयभीत होने लगे। अरे महाराज, इतने भयानक आप नरकों का वर्णन कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा जीव नरक में जाता है? तो कहा जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया, धर्म नहीं किया, जो पाप में लिप्त रहा, वो व्यक्ति नरक में जाता है। या जिसका प्रारब्ध जैसा बनता है, पाप और पुण्य का लेखा जोखा यही तो चलता है। तो महाराज एक बात बताइए, संसार में जितने भी लोग हैं सबसे अपराध तो होते ही हैं, पाप तो होते ही है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि हम दुनिया में रहते हैं और पाप ना करें, पाप से बच जाएं। चलो जानबूझकर पाप नहीं किया तो कई बार अनजाने में हो जाता है। कई बार हम रास्ते में जा रहे होते हैं तो पाँव के नीचे जीव जंतु आ जाते, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसका भी पाप लगता होगा? बोले बिल्कुल लगता है। भैया जानबूझकर पाप करो या अनजाने में करो, पाप तो पाप ही है। तो महाराज संसार में हम रहेंगे, पाप तो बनेगा, फिर उससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो कहा पापों से मुक्त होने का एक उपाय है, और वो है हरि नाम, और वो है भगवान का नाम। क्योंकि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पाप को समाप्त करती है। भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हमारे पापों को जला देती है। अब इसका अर्थ कई लोग ये भी ना लगा बैठे कि भैया ये तो अच्छा देवी जी ने बताया, जीवन भर खूब पाप करो और अंतिम में भगवान का नाम जप करके मर जाओ, पाप खत्म। तो ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर किया गया पाप तो यमराज की फैक्ट्री में ही धुलता है। हाँ, आपसे जाने अनजाने में ऐसा कोई पाप बन गया तो हरि नाम, भगवान का नाम उससे मुक्त करता है। अज्ञानतावश यदि आपने पाप कर दिया तो वो तो मुक्त करता है, पर यदि सोच समझकर पाप किया है तो फिर हिसाब तो देना ही पड़ेगा महाराज। अब भगवान के नाम में वो शक्ति है जो पाप को मिटाती है। अच्छा, गंगा जी में वो शक्ति है कि वो भी पाप मिटाती है। कई लोग पूरे साल पाप करते हैं और साल में 2 बार जाके गंगा जी में हर हर गंगे कर आते हैं। बोले गया पाप सब बह गया, बड़े प्रसन्न हो जाते, गया पाप अब नया शुरू करेंगे। पर ध्यान रखना, गंगा मैया कोई साधारण नहीं है। गंगा मैया कहती ले आ बेटा, जितना ले आना है। सोई गंगा मैया सारे पाप इकट्ठा करती है और समुद्र को दे आती है। समुद्र भी घबरा जाता, इतना पाप रखूंगा तो सुनामी आ जाएगी, वो भी बादलों को ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, बादल बेचारे भारी भारी हो जाते, करेंगे क्या? तो जिसका पाप उसी के घर पे बरसा आते हैं, ले जा भाई। तो घूम करके काल का चक्र है, समय का है, वो कर्म घूम करके आपके पास ही आ जाएगा। लेकिन हाँ, यदि आप धर्म पूर्वक जीवन यापन करते हैं,
भगवत भजन करते हैं, तो गृहस्थ में आप में दुनिया में रहते हुए यदि जाने अनजाने में आपसे किसी जीव का अपराध बनता है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन संभव नहीं। अब ऐसा कब तक होगा कि आप रोड पे चलोगे नहीं या घर की साफ सफाई नहीं करोगे, कुछ तो ऐसे हो ही जाते हैं अपराध। तो ऐसे पापों, ऐसे जो पाप बनते हैं ना, उसका भी अपराध बनता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए हरि नाम का सुमिरन यदि आप करेंगे, भगवत नाम जपेंगे, तो ऐसे पापों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज ऐसा कोई हुआ है जिसके पाप धुल गए हो भगवान का नाम लेने से? तब एक कथा सुनाई, कन्नौज के एक ब्राह्मण की कथा। कन्नौज में एक पंडित जी रहा करते थे, बड़े भक्त थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक गणिका को देखा, बड़ी सुंदर थी, तो उनका मन मोहित हो गया, उसको घर ले आए। घर ले आए तो पत्नी को देखा, बच्चों को देखा। उसने कहा ये लोग कौन है? बोले ये हमारे बाल गोपाल, हमारी धर्म पत्नी। बोले पंडित जी हमको यदि रखना है तो इन्हें घर से बाहर निकालो। अपनी पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया, गणिका घर में रहने लग गई। और कहते हैं कि महाराज जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग। ये हमारे संतों ने बहुत सोच समझ के कहा है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो, और जैसा करो संग वैसा ही चढ़े रंग। दूसरे दिन भजन करने बैठे, गणिका आके खड़ी हो गई। ये क्या कर रहे हो? बोले पूजा कर रहे, भजन कर रहे। बोले सुनो, यही सब करना था तो हमें लेके क्यों आए? हमें तो बहुत सारा धन चाहिए, वैभव चाहिए, छोड़ो ये सब कुछ, जाओ करो धरो। धीरे धीरे महाराज वो पंडित जी एक बहुत बड़े डाकू बन गए। आप सोचिए कितना अंतर हो गया। कहाँ भजन करने वाले एक ब्राह्मण थे और कहाँ बहुत बड़े डाकू हो गए। अब तो यही काम करते हैं, नंगी तलवार लेकर घूमते रहते, कोई मिले महाराज उसको मार देते, उसका धन हड़प लेते। नाम पड़ गया डाकू अजामिल। क्या नाम पड़ा? हाँ, इतने खतरनाक डाकू हो गए कि दिन में भी किसी को दिखाई पड़े तो सब अपने घर द्वार बंद कर लेते महाराज। एक बार ठाकुर जी की कृपा हुई, कुछ महात्मा चले, वृंदावन की ओर जा रहे थे। आते आते शाम हो गई, उसी गांव में पहुंच गए। संध्या का समय था, सोचने लगे कहाँ जाएं, किसके घर जाएं। चौराहे पे कुछ लोग खड़े थे, कहा भैया आपके गांव में कोई धर्मात्मा है क्या? तो जो लोग खड़े थे ना वो थोड़ी उल्टी बुद्धि वाले थे। उन्होंने कहा हाँ देखो ये पंडित जी लोग आए, बाबा जी लोग आए चिमटा उमटा लेके, ऐसे के घर भेजेंगे कि जीवन भर याद रखेंगे। कहा देखो गांव में एक ही धर्मात्मा है और उसका नाम है अजामिल, उससे ज़्यादा कोई धर्मात्मा नहीं, उसी के घर जाओ। अब महात्मा भोले भाले कहाँ समझे कि ये क्या बोल रहे। उन्हें लगा कोई होगा अजामिल धर्मात्मा, सीधा अजामिल के घर पहुँच गए। कई लोग होते हैं ना, कोई पूछे कि भैया रास्ता किधर जाएगा, जाना होगा इधर, तो बता देंगे इधर। अब मुझे कोलकाता में नहीं पता यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है। नहीं होता? वाह अच्छे लोग हैं, अपने लिए ताली बजा लो। पर बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है ना, लोग उल्टा रास्ता बता देते। कई बार ऐसा होता है कि आपको जाना इधर है और आप पूछोगे, उनको मालूम है, बोलेंगे इधर चले जाओ। तो वही हालत महात्माओं के साथ हो गई। लोगों ने कहा चलो इसको सबसे अधिक धर्मात्मा के घर भेजते, जाओ अजामिल के घर, उससे बड़ा धर्मात्मा पूरे गांव में नहीं। आ गए महात्मा, द्वार पर खड़े हो गए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, अलख निरंजन। गणिका ने द्वार खोला, देखा महात्मा खड़े हैं, और ज्यों संत का दर्शन हुआ। ध्यान रखिएगा, सच्चे साधु का जब आप दर्शन करेंगे, सच्चे महात्मा का जब आप दर्शन करेंगे ना, आप कितने भी
आपकी बुद्धि में पाप हो, आपका हृदय परिवर्तित हो ही जाएगा। सद महात्मा के दर्शन का यही फल है, यही प्रभाव है। संत दरस जिमि पातक टरई, संत के दर्शन मात्र से ही जो भजनानंदी होंगे ना, ऐसे महात्मा के दर्शन से आपके पाप समाप्त हो जाते हैं। ज्यों देखा बुद्धि बदल गई भगवान। संत भगवान द्वार पे खड़े, हाथ जोड़ लिया, प्रणाम किया। बोले महात्मन आप लोग यहाँ कैसे आ गए? कहा बेटी आज हम तुम्हारे घर में ही निवास करेंगे, तुम्हारे घर में ही आज ठाकुर जी का भोग बनेगा, आज का कीर्तन होगा और आज की रात्रि विश्राम यही होगा। अब तो ये घबरा गई। इसने कहा महाराज किसने आपको इधर का पता बताया? बोले सब गांव वालों ने कहा कि आपके पति अजामिल बड़े धर्मात्मा हैं। उसने कहा धर्मात्मा नहीं है, सबसे बड़े डाकू हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, कोई और द्वार देख लो। अब जितने भी चेला थे सब सुन के डरने लगे कि बहुत बड़ा डाकू है, अब तो फंसे। बोले गुरुजी अभी भी समय है, जल्दी से निकल लेते। गुरुजी ने कहा ठहर जाओ, हम महात्मा है, एक बार जिसके द्वार पे आए अब दूसरे द्वार नहीं जाएंगे, और अगर हम यहाँ आए हैं तो ये ठाकुर का ही कोई विधान है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आज तो धोनी यही रमाएंगे। कहा बेटी लाओ हमें कुछ भिक्षा दे दो। कहा महात्मन मैं तो एक गड़िका हूँ, मेरे हाथ से यदि आप भोजन करेंगे तो आपको पाप लग जाएगा। मैं अपवित्र हूँ, मैं अपने हाथ से आपको कुछ समर्पित नहीं कर सकती। कहा कोई बात नहीं, तुम कुछ अन्न ला करके हमें दे दो, हम अपने हाथों से प्रसाद बनाएंगे और ठाकुर को भोग लगाएंगे, पर रुकेंगे तो आज यही। अब महाराज उसने कुछ सूखा अनाज दिया, महात्माओं ने अपने हाथ से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और भोग लगा करके प्रसाद पाया। और प्रसाद पा करके शिष्यों ने कहा गुरुदेव अब यहाँ से निकल जाते हैं, कहीं और विश्राम कर लेंगे। उन महात्मा के आंख में आंसू आ गए और कहा देखो इसके घर का हमने अन्न खाया है, इसके घर का हमने नमक खाया है, और बिना इसके कल्याण का मार्ग बताए यदि हम यहाँ से चले गए तो अपने ठाकुर को फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। हम महात्मा किस बात के हैं जो किसी का उद्धार ना कर सके, इसलिए आज रुकेंगे यही। और इतना कहते कहते महाराज झाल मजीरा खरताल निकाल लिया संतों ने, और झाल मजीरा खरताल निकाल करके गुरुजी ने कहा कीर्तन शुरू करो। और आधी रात को अजामिल के घर कीर्तन होने लगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण सब गाइए भाव से। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्री हरि नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री राधे
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, जो नारायण नारायण गाओगे, तो प्रेम पदार्थ पाओगे। तुम प्रेम पदार्थ पाओगे। इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बहुत बढ़िया कीर्तन होने लगा और कहते हैं कि जब कीर्तन चल रहा था उसी समय आधी रात को डाकू अजामिल घर पधारा और जैसे ही घर में प्रवेश किया कानों में आवाज आई, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। ये तो चौंक गया, मेरे घर में ये कीर्तन कौन गा रहा। जैसे ही घर में आया तो पत्नी द्वार पे ही खड़ी थी, बोले कहीं कोई घटना ना हो जाए। महाराज जैसे ही क्रोधित तो होने ही वाला था, इतने में पत्नी मुस्कुराते हुए सामने, अच्छा अच्छा आगे आइए। अब ये बार बार मुड़ के देखे, बोले उधर मत देखिए, पहले आइए ना, मनपसंद भोजन बनाए, पहले भोजन कर लो। अच्छा भोजन कर लिया। देवी ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? पत्नी ने कहा देखो 2-4 महात्मा हैं, रात हो गई थी, बोले यहीं पे रुकते हैं, अब इनका स्वभाव है कीर्तन गाने का, सोई गा रहे हैं। क्रोधित हुआ मैं मार डालूंगा, इनकी हिम्मत मेरे घर में कैसे आ गए। कहा महाराज जाने दीजिए ना, महात्मा है, सुबह चले जाएंगे। अब देखो भले ही डाकू था पर पत्नी की बात मानता था, तो पत्नी ने कहा सोई मान गया। रात भर विश्राम हुआ, सुबह हो गई, ये डाकू बैठा है। महात्मा जाने लगे और महात्मा जब जाने लगे तो चेलों ने कहा गुरुजी अब चले, जान तो बच गई, अब निकलने। बोले रुको, अभी दक्षिणा भी लेनी है इससे। बोले गुरुजी प्राण गंवाना है क्या? दक्षिणा मांगने जाओगे हाथ में तलवार गर्दन उतार देगा। बच गए, सही सलामत निकल जाते। बोले रुको, वो महात्मा कैसा जो डर जाए। गुरुजी ने जाकर के अजामिल को कहा सुनो, हम तुम्हारे घर पे रात्रि विश्राम किए, बड़ा अच्छा रहा, आनंद रहा। बोले हाँ ठीक है, फिर अब निकलो। बोले नहीं नहीं, अरे तुम गृहस्थी हो, हम महात्मा हैं, तुम्हारे घर में रुके हैं, भोजन कराया, दक्षिणा नहीं दोगे? बिना दक्षिणा के कैसे विदा हो जाएंगे, दक्षिणा चाहिए। खींच करके बोला देखो ये तुम्हारा आसन कमंडल, ये चिमटा बच गया है ना, यही दक्षिणा समझो और निकलो यहाँ से। हम तो वो हैं जो लूट लाते हैं, तुम्हारा ये बच गया, यही दक्षिणा समझो। इतने में पत्नी आ गई, बोले अरे महाराज काहे सुबह सुबह गुस्सा करते हो? बोले अब इनको तुमने बुलाया, दक्षिणा मांग रहे हैं। महात्माओं ने कहा सुनो, हमको तुमसे कोई धन नहीं चाहिए, हम बस एक दक्षिणा मांगते हैं। क्या? बोले देखो तुम्हारे घर में वैसे तो कई बेटे हैं, पर तुम्हारी पत्नी अभी गर्भवती है, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार जो बालक हो ना, उसका नाम तुम हमारे कहने से रख दो। उसका नाम हमारे कहने, सबका नाम तो अपने हिसाब से रख लिया ना, इसका नाम हमारे हिसाब से रख लो। बोले बेटा हमारा नाम रखेंगे बाबा जी। अरे हमारा जो मन करेगा हम वो नाम रखेंगे। बोले नहीं नहीं, एक बार हमारे कहने से उसका नाम रख लो। पत्नी ने कहा महाराज काहे को बहस कर रहे हो,
सबके नाम तो हमने खुद से ही रखे, एक का नाम महात्मा के कहने से रख लेते हैं। बोले ठीक है, तो क्या नाम रखना है? बोले कुछ और नहीं, इस बार जो बेटा हो ना इसका नाम नारायण रख देना। क्या नाम रख देना? नारायण रख देना। बोले ठीक है, वचन दो हमें। पत्नी ने आंखें दिखाई, बोले दे दो वचन। अब भले ही डाकू था, सारी दुनिया उससे डरती थी, पर महाराज वो पत्नी से डरता था। हाँ, बोले भागवत महापुराण की जय हो। वो पत्नी से डरता था, सोई उसने बात मान ली महात्माओं की, वचन दे दिया ठीक है अब तुम निकलो यहाँ से। महात्मा ने कहा बस हमारी बात बन गई, अब इसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कितना भी बड़ा पापी है, कितना भी बड़ा डाकू है, कितनों को इसने मारा है, लूटा है, लेकिन अब इसका कल्याण होना निश्चित है। और ध्यान रखिएगा, जब संत कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है ना, तो जीव चाहता भी नहीं है, जीव जानता भी नहीं है, उसका कल्याण हो जाता है। जब संत की कृपा हो जाए, जब गुरु की कृपा हो जाए। महाराज बेटा हुआ, बेटे का नाम नारायण रख दिया। और देखिए छोटा बच्चा जो घर में होता है ना, वो सबका ही दुलारा होता है, सबका ही लाडला होता है। तो अब तो माँ का भी लाडला और पिता का भी लाडला। अब तो अजामिल जहाँ से भी आए एक ही नाम पुकारे, बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण कहाँ गया? नारायण इधर आओ। सुबह से शाम तक यही चलता। वाह, ठाकुर जी ऐलान कर रहे हैं, चिंता मत करो हम पधारने ही वाले हैं। अब तो हर समय नारायण 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 नारायण। और कहते हैं अब धीरे धीरे अंतिम समय आ गया। और जब अंतिम समय आया तो महाराज ये बीमार चारपाई पे पड़ा था। और जब ये बीमार चारपाई पे पड़ा था तो कहते हैं उसी समय यम के दूत इसे लेने के लिए आए और इसके गले में यमपाश डाला। महाराज ज्यों गले में यमपाश डाला तो इसको अपने बेटे की याद आई और इसने चिल्लाना शुरू किया, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब ज्यों चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, सो महाराज बेटे ने तो सुना नहीं पर आवाज बैकुंठ पहुंच गई। 4 भगवान के पार्षद वहां प्रकट हो गए और उन पार्षदों ने यमदूतों को धक्का देके गिरा दिया, बोले भागो यहां से। यमदूतों ने कहा तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से आ गए? अब भगवान के पार्षद तो उन्हीं के जैसे सजे धजे रहते, चमकदार, कहाँ से आ गए? वो बोले तुम 4 काले काले कहाँ से आ गए? बोले हम यम के दूत हैं। तो कहा हम नारायण के पार्षद हैं। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? कहा ये बहुत बड़ा पापी है, हम इसे आए हैं यमलोक ले जाने, ये नरक में जाएगा। वहाँ भगवान के पार्षद झगड़ गए, कहा नहीं ये हमारे प्रभु का नाम पुकारता है, इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये तो बैकुंठ जाएगा, ये बैकुंठ जाएगा। अब दोनों आपस में भिड़ गए। यमदूत कहते यमलोक ले जाएंगे और भगवान के पार्षद कहते हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। कहा देखो ये कोई नारायण का नाम नहीं पुकार रहा, ये तो यमराज ये अपने बेटे का नाम पुकार रहा है, इसके बेटे का नाम नारायण है, इसलिए ये यमलोक जाएगा, ये पापी है। कहा वो सब हम नहीं जानते पर हम इतना जानते हैं कि ये नारायण बोल रहा। क्यों? अरे इसके बेटे का नाम रखाया होगा तो बहुत होगा तो 5 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले नाम रखा होगा, पर हमारे प्रभु का नाम नारायण तो अनंत काल से चला आ रहा है। तो मान्य क्या होगा? जो अनंत काल से चला आ रहा वो मान्य होगा कि जो 10-12 वर्ष पहले रखा होगा वो मान्य होगा। अंत में महाराज यमदूतों को हारना पड़ा। यमदूत हार गए, भागे भागे यमराज के पास जाके यमपाश पटक दिया और कहते अपनी संभालो, हमसे नहीं होगा। हुआ क्या?
बोले पहले स्पष्ट कर दो किसको नरक में लाना है, नहीं लाना है। वो 4 आ गए, हमसे भिड़ गए। बोले हुआ क्या? बोले वो नारायण बोल रहा था और नारायण के दूत उसे लेने आ गए थे। यमराज ने कहा भैया देखो, चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन यदि वो भगवान का नाम पुकारता हो, यदि वो नारायण का नाम पुकारता हो, तो उसे लाना तो दूर, तुम लोग उसकी ओर कभी देखना भी मत, कभी उसका स्पर्श मत करना। ऐसे जीव का जो अंत समय में भगवान को पुकार रहा हो। और यमराज ने आंखों में आंसू भर के कहा तुम धन्य हो जो तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। पर यहाँ अजामिल की क्या अवस्था हो गई? अजामिल पड़े पड़े ये सारा दृश्य देख रहा है महाराज, सारी बातें सुन रहा है। वो कहते हैं ना, जो बहुत अधिक पापी होते हैं ना, अंत समय में उनको यमदूत दिखाई पड़ते हैं, यमराज उन्हें डराते हैं, यमदूत उन्हें दिखाई पड़ते हैं। जब अंत समय हो और यदि जीवन भर बहुत पाप किया हो किसी ने, तो अंत समय में यम के दूत उन्हें सताते हैं, यम के दूत उन्हें दिखाई पड़ते। वो रोता है, चिल्लाता है, पर आसपास के लोग उसे सांत्वना नहीं दे पाते। वो किसी को नहीं दिखते, पर जो व्यक्ति जाने वाला उसे दिखते हैं। दोनों ही बातें हैं। जो भजनानंदी होता है उसे भगवान दिखाई पड़ते हैं, जिसने जीवन भर भगवान की सेवा की है, पूजा की है, ध्यान किया, उसे भगवान दिखाई देते हैं, और जिसने पाप किया है उसे यमराज दिखाई देते हैं। और इसने दोनों का ही दर्शन किया, दोनों की बातें सुनी, और कहते हैं उसी समय इसका हृदय परिवर्तित हो गया महाराज। बड़े बड़े रोने लगा, मैं इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा अधर्मी, और मैंने अपने बेटे को पुकारा था तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया। और अगर कहीं मैंने भगवान को पुकारा होता तो आज स्वयं नारायण मुझे लेने के लिए प्रकट हो गए होते। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। हृदय इसका परिवर्तित हुआ, और जब हृदय परिवर्तित हुआ तब इसने भगवान को पुकारना शुरू किया, भगवान को पुकारना शुरू किया। और जब भगवान को पुकारा तो उसी समय भगवान का विमान प्रकट हुआ है, और अजामिल ने शरीर त्याग करके भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो।